हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन ब्रसअप एकेडमी में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था आपके पास में यूनिट वेट हम स्टार्ट करने वाले थे। एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट तक आपने देख लिया था। सो वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर कंटेंट, और आपस में इनके रिलेशन थोड़े से हमने वहां पर देखे थे। यूनिट वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दो हमारे पास में बचते, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद पूरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं उनको वहां पर हम देख रहे होंगे। ओके, तो यूनिट वेट की बात करें तो दो टर्म आपके पास में एक दूसरे से यहां पर आपको वहां पर एक दूसरे से रिलेट दिखते हैं, दैट इज योर यूनिट वेट एंड डेंसिटी। डेंसिटी बोल देते हो आप मास अपॉन वॉल्यूम, और जब यूनिट वेट की बात करते हो तो यूनिट वेट आपके पास में क्या हो जाता है, दैट इज योर वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है आपके पास में, यूनिट वेट। तो वेट किलोमीटर में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो यूनिट क्या बन जाता है, यूनिट बन जाता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कुछ इस तरीके का यूनिट यहां पर दिख रहा होगा। तो यूनिट वेट की बात करी आपने, यूनिट वेट मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपने इसको बोल दिया यूनिट वेट। मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल देते तो बोल देते डेंसिटी। ग्रेविटी का फर्क होता है आपके पास में, सिर्फ ग्रेविटी का फर्क होता है। डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट वेट होता है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल जी का इनटू स्मॉल जी का यहां पर फर्क इनमें देखने को मिलता है। आगे चलो, तो यूनिट वेट तो बोले कि सर हमको मालूम था यहाँ पर ये क्या होता है यूनिट वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये कौन सी नई चीज है, तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं। यहां पर क्या पढ़ना है, आपके पास में अलग अलग टाइप के यूनिट वेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक देखने को मिलता है तुमको कौन सा, सैचुरेटेड यूनिट वेट, यूडब्ल्यू से दिखा देता हूं, सैचुरेटेड यूनिट वेट। एक देखने को मिल जाता है तुमको क्या, दैट इज योर ड्राई यूनिट वेट। एक देखने को मिल जाता है तुम्हारे पास में, दैट इज योर सबमर्ज्ड यूनिट वेट। और एक देखने को मिल जाता है आपके पास में, दैट इज योर बल्क यूनिट वेट। एंड लास्ट वन देखने को मिल जाता है आपके पास में, दैट इज योर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ये पांच आपके पास में कुछ अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। पहला क्या बोला, सैचुरेटेड यूनिट वेट। दूसरा क्या है, ड्राई यूनिट वेट। तीसरा क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट। फोर्थ वन इज योर बल्क यूनिट वेट एंड लास्ट वन इज योर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। सबको मैं यहां पर देखता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने बोला सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो मैंने इसको दिखाया गामा सैचुरेटेड से, दैट इज इक्वल टू, उस तरफ से आपके पास में राइट टू लेफ्ट इसलिए चलते हैं ताकि आपको विजिबल पूरा रहे। तो सुनो कि आपने बोला दैट इज योर गामा सैचुरेटेड, दैट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट, दैट इज इक्वल टू वेट कौन सा आपके पास में यहां पर सैचुरेटेड वेट, तो मैंने लिख दिया डब्ल्यू सैचुरेटेड, डिवाइड बाई आपके पास में टोटल वॉल्यूम, तो आपने बोल दिया दैट इज योर वी। इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, गामा सैचुरेटेड से यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, गामा डी आपके पास में ड्राई यूनिट वेट। गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ड्राई सॉइल, तो लिख दिया आपने डब्ल्यू ड्राई। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो दैट इज योर डब्ल्यू एस। ड्राई वेट किसका होगा, ड्राई वेट तो सिर्फ पार्टिकल का होगा ना, तो वेट ऑफ सॉलिड लिख दो, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, दैट इज योर ड्राई यूनिट वेट यहां पर मिल जाएगा। और आगे चले, और आगे चलो, तो गामा ड्राई हो गया, गामा ड्राई के बाद सबमर्ज्ड यूनिट वेट, तो गामा सबमर्ज्ड बोल दिया। गामा सबमर्ज्ड कहने का मतलब आपके पास में वेट कौन सा, सबमर्ज्ड सॉइल का वेट, डिवाइड में कर दो टोटल वॉल्यूम, सो आपके पास में आ जाएगा दैट इज योर सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ओके, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और देखो, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और देखोगे तो गामा एस से दिखाया, और ये होता है आपके पास में वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, नहीं यहां पर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये कहानी आपके पास में होती है। ठीक है, आपने बोला सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू डब्ल्यू सैचुरेटेड डिवाइड बाय वी। गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू ड्राई डिवाइड बाय वी। सबमर्ज्ड को गामा डैश से दिखाते हो, डब्ल्यू सबमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड के बाद नीचे टोटल वॉल्यूम नहीं, नीचे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है, और इसी वजह से ये इन सबसे अलग हो जाता है। सबका जिक्र कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बल्क यूनिट वेट को छोड़ के, तो क्यों इसका जिक्र नहीं किया। अब देखो, बल्क यूनिट वेट कोई स्पेसिफिक वेट नहीं। आप जब भी बल्क यूनिट वेट का डेफिनेशन देखोगे तो तुम यहां पर आपके पास में बोल देते हो क्या, तुम यहां पर बोल देते हो कि बल्क यूनिट वेट दैट इज इक्वल टू आपके पास में टोटल वेट डिवाइड बाई आपके पास में टोटल वॉल्यूम। तो आपका इससे कहने का मतलब क्या है, तो बल्क वर्ड का मतलब है इनसितु। इनसितु मतलब जब आप साइट में पहुंचते हैं तब का कंडीशन, कि आप साइट में पहुंचे
जो कंडीशन आपको देखने को मिला उसको तुम बोल देते हो दैट इज योर बल्क कंडीशन। अब तुम यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर पहुंचते हो, अगर तुम यहाँ पर कहाँ पहुंचे, साइड में, और साइड में अगर तुम्हें सैचुरेटेड कंडीशन मिली तो बल्क यूनिट वेट ही क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अगर साइड में पहुंचे ड्राई कंडीशन मिली तो बल्क यूनिट वेट ही क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। अगर साइड में पहुंचे सबमर्ज्ड कंडीशन मिली तो बल्क यूनिट वेट ही क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। बट कभी भी जनरली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, ना पानी ना एयर ना वॉइड कुछ ना मिले, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल मिले, तो इसलिए अब बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के जैसा नहीं होता। कहने का मतलब बल्क यूनिट वेट का डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन तो दे दिया कि जो भी टोटल वेट दिख रहा है वो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अगर केस ये है तो ये है तो ये है तो ये, अदरवाइज पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन के लिए जो भी वहां पर यूनिट वेट निकल के आएगा उसको आप बोल दोगे दैट इज योर बल्क यूनिट वेट। इतनी कहानी आपके पास में यहां पर थी। अब देखो कंपेयर करने की बात करें, अगर मैं यहां पर सैचुरेटेड, नीचे वॉल्यूम तो तीनों में सेम है, अगर मैं यहां पर ऊपर देखूं तो ऊपर आपके पास में सॉइल पार्टिकल है वेट कंडीशन में W सैचुरेटेड, यहां पर है ड्राई कंडीशन पे, यहां पे सबमर्ज्ड आपके पास में और कम होता है क्योंकि आपके पास यहां पर नीचे बॉयंसी फोर्स वगैरह आता है। तो आपने क्या बोल दिया कि सैचुरेटेड का वेट सबसे ज्यादा होगा, तो आपने बोल दिया गामा सैचुरेटेड ज्यादा है आपके पास में, गामा सैचुरेटेड ज्यादा होता है किससे, गामा डी से, और आपके पास सबसे लास्ट में कौन होता है, गामा सबमर्ज्ड होता है। अब सुनो थोड़ा सा, यहां पर इन तीनों में तो रिलेशन आपको दिख गया, ये आपके पास पूरा का पूरा वेट कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में सबमर्ज्ड है, आपके पास इन दोनों के बीच में एक पार्शियली सैचुरेटेड आता है तो आप यहां पर बोल देते हो दैट इज योर गामा, गामा बल्क को यहां पर बोल देते हो, और सबसे ज्यादा वैल्यू निकल के आती है किसकी, गामा एस की। तो इसको आप वहां पर ध्यान रखिएगा, दैट इज योर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा, उसके बाद सैचुरेटेड, उसके बाद बल्क मतलब पार्शियली सैचुरेटेड के लिए, उसके बाद गामा ड्राई, और उसके बाद गामा सबमर्ज्ड। बोले सर अब यहाँ पर बल्क किसको बोल दिया, तो बल्क जनरली आप लिखते हो टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि गामा आप लिख दो, अदरवाइज जो भी पार्शियली सैचुरेटेड का है वो यहाँ पर आएगा, ये आपके पास में इसके बराबर इसके कुछ भी हो सकता है। तो जो फॉर्मूला मेन है वो आपका, जो फॉर्मूला जो रिलेशन आपके पास में यहाँ पर मेन है दैट इज योर गामा एस का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद गामा सैचुरेटेड, उसके बाद गामा, उसके बाद गामा डी, उसके बाद गामा एस। तो इतना यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत बेसिक सी चीजें थी आपके पास में, इसको यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट आता है आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आता है, लास्ट वन है आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये भी दो टाइप की होती है। पहला आपको देखने को मिलती है दैट इज योर ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दूसरी होती है आपके पास में मास, या फिर आप इसको बोल देते हो बल्क, या फिर आप इसको बोल देते हो दैट इज योर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके भी नाम है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपके पास में यहाँ पर इसके भी कुछ नाम होते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप दिखाते हो G से, तो यहां पर ये ट्रू है, ये एब्सोल्यूट है, तो आप इसको दिखा देते हो G S से। आपके पास यहां पर बात करें तो इसको दिखा देते हो GM से, क्योंकि मास है, ठीक है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, कहानी खत्म। बल्क या मास एप्रेस आपके पास में क्या होती है, दैट इज योर बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, बस कहानी खत्म। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गामा एस डिवाइड बाय गामा एस डब्ल्यू। मास या आपके पास है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर दैट इज योर गामा डब्ल्यू। अब अगर इन दोनों में मैं कंपेयर कर लूं, अगर इन दोनों में मैं यहां पर कंपेयर कर लूं तो आपके पास में आप देखते हो कि वैल्यू इन दोनों में, देखो गामा डब्ल्यू दोनों में सेम है, ज्यादा कौन सा है, गामा एस। आपके पास गामा एस ज्यादा है, गामा बल्क, गामा एस ज्यादा है, गामा बल्क कम है, तो आप यहां से कंक्लूजन बोल देते हो कि GS इज ग्रेटर देन GM। GS आपके पास में क्या है, GM से, GS जो है GM से ज्यादा है। एक रिलेशन आपको देखने को मिलेगा आगे जाके, आप बोलोगे वहां पर कि GM इज इक्वल टू GS इंटू 1 माइनस n। डायरेक्टली इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी। जनरली जो आप 2.65 G का वैल्यू लिखा देखते हो वो और कुछ नहीं, वैल्यू किसका होता है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी का या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी का। दूसरा क्या था, मास बल्क या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू दिस वन, GS इज ग्रेटर देन GM एंड GM इज इक्वल टू GS into 1 - 1। ये हमको देखने को मिलता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
gm इज इक्वल टू gs इंटू 1 माइनस एन है, आपके पास में इसको लिख सकते हैं gm इज इक्वल टू gs अपॉन 1 प्लस ई, क्योंकि ये रिलेशन भी आप देखते हैं 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनना ध्यान से। यूनिट वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम गामा से, सैचुरेटेड यूनिट वेट तो W सैचुरेटेड डिवाइड बाय V, ड्राई गामा W ड्राई डिवाइड बाय V, सबमर्ज्ड W सबमर्ज्ड डिवाइड बाय V, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड W ऑफ वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हो गया बल्क, रिलेशन हो गया आपके पास में ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक, दोनों के फॉर्मूले, रिलेशन होता है आपके पास में ये, और एक आपके पास में फाइंड करने का तरीका यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ये आपके पास में क्या था, ये आपके पास में दो चीजें थी, एक था आपके पास में यूनिट वेट, एक था आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अब हम देखेंगे आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सॉइल वाटर रिलेशनशिप के सारे वहां पर बेसिक आप प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में अगर पूरे के पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करें तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर से कुछ भी आपके पास में क्वेश्चन आए, सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास में होना चाहिए दिमाग में, क्या, दैट इज योर S इंटू ई दैट इज इक्वल टू W इंटू जी। सहवाग, क्या बोलते हैं, सहवाग का नाम सुना होगा क्रिकेट में, तो दिस वन इज योर सहवाग। अब ठीक है, आपको दिखना चाहिए कि हाँ सहवाग है, तो S इंटू ई दैट इज इक्वल टू W इंटू जी, एस ई इज इक्वल टू W इंटू जी। S स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अब यहाँ पर ये चीजें जानते हो आप। E आपके पास में है वॉइड रेशियो, W आपके पास है वाटर कंटेंट एंड G इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर ये कि सबसे पहले आप इसके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए फॉर्मूला दिस वन, और आपके पास जो भी वैल्यू दिया उसका वैल्यू पुट करिए, अदरवाइज आगे चलिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पर आता है ये। दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पर आता है गामा बल्क इज इक्वल टू G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसी से सारे आधे फॉर्मूले यही निकल आएंगे। तो देखो गामा इज इक्वल टू G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। अब देखो ये था गामा बल्क, ठीक है, मैंने बोला गामा बल्क क्या हो सकता है, गामा सैचुरेटेड भी हो सकता है, तो आपने इसकी जगह रख दिया क्या, आपने इसकी जगह रख दिया गामा सैचुरेटेड दैट इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड दैट इज इक्वल टू, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू सैचुरेशन के लिए क्या हो जाएगा 1, सैचुरेटेड के लिए, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर यहाँ पर 1 हो गया तो तुम क्या कहना चाहते हो कि G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W बोले थे, तो हमने बोला सर S का वैल्यू हो गया आपके पास में 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। तो एक फॉर्मूला आपके पास में निकल के आया सैचुरेटेड के लिए ये। ठीक है, और आगे चलो, ये बोल दिया आपने दैट इज योर गामा सैचुरेटेड। यहीं पर मैं बोलता तो ये मान लो कि ये गामा बल्क क्या हो जाए, ये गामा बल्क आपके पास में गामा ड्राई हो जाए, और अगर ये गामा ड्राई हो गया तो फॉर्मूला क्या होता है G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। तो बट यहां पर ये क्या बोल दिया बल्क ड्राई, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया ड्राई के लिए 0, तो टर्म हो गया 0, तो ये बचा गामा D इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस ई। क्या मिल गया आपके पास में G गामा W अपॉन 1 प्लस ई। G हो गया आपके पास में, आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा W ये आया, E ये वाला टर्म 0, तो G गामा W अपॉन 1 प्लस ई दैट इज योर गामा D। इज इट ओके? तो S इज इक्वल टू WG, सबसे पहली चीज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला गामा बल्क के लिए। गामा बल्क गामा सैचुरेटेड बना तो आपके पास फॉर्मूला बनाइए, गामा बल्क आपके पास गामा D बना तो फॉर्मूला बनाइए। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट है आपके पास में ये वाला, ठीक है, बस तरीके बता रहे हैं ताकि चीजें आपको वहां पर भूले नहीं। अब देखो गामा डी से और आगे चले तो गामा डी का आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा, आप बोलते हो गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। यहां पर ई आता है, यहां पर डब्ल्यू आता है, तो फॉर्मूला हो गया गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इज इट ओके? इज इट ओके? और आगे चलो, सिक्स्थ की अगर मैं यहां पर बात करूं इसके बाद, तो गामा सबमर्ज्ड नहीं देखा आपने, क्या नहीं देखा, गामा सबमर्ज्ड। तो यहां पर ध्यान रखना कि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। क्या होता है आपके पास में, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड क्या है ये लिखा है देखो, सो दिस वन इज इक्वल टू क्या हो गया G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। अगर गामा डब्ल्यू को यहां पर कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास में क्या बनेगा G प्लस ई माइनस 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई।
ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ई से ई। अल्टीमेटली फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा क्या, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। ये फॉर्मूला आपके पास में दिखेगा इनटू गामा डब्ल्यू। सो जी माइनस वन इंटू अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो एक फॉर्मूला आपके पास में गामा सबमर्ज्ड के लिए यहाँ पर ये बना। ये आपके पास में कुछ मेन फॉर्मूले यहाँ पर खत्म हुए। एक लास्ट फॉर्मूला और सेवेंथ फॉर्मूला आपके पास गामा डी इज इक्वल टू बोलते हो, दैट इज योर वन माइनस एन ए इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस डब्ल्यू इंटू जी। एक फॉर्मूला हुआ ये आगे जाके आपको एयर वॉइड लाइन में भी रिप्रेजेंट यहाँ पर होगा। That is your gamma d is equal to 1 minus Na into g gamma w upon 1 plus wg। तो एक फॉर्मूला ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे ये निकल आया, इससे ये निकल आया, इससे आपके पास में ये निकल आया। अब इन दोनों से आपके पास में दिस वन एंड दिस वन से आपके पास ये निकल आया। ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। ये आपको क्विकसेंट कंडीशन में भी देखने को मिलेगा, ये आपके पास में एयर वॉइड लाइन कॉम्पैक्शन के चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो उसको हम बाद में समझेंगे। अभी तक के लिए यहाँ पर इतना। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए, ये कुछ आपके पास में मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर देखने को मिले। और आगे चलो, कुछ बेसिक आप देख के आ गए थे। कुछ बेसिक कैसे देख के आ गए थे, जैसे कि आपने बोला था E इज इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, एन इज इक्वल टू क्या बोला था E अपॉन वन प्लस ई। इसके अलावा क्या बोल दिया था, वन प्लस ई दैट इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एन। ये तीन टाइप के फॉर्मूले आपने, तीन पार्ट आपने पहले लिख लिए थे, देखे थे। एक आया था आपके पास में दैट इज योर एन ए इज इक्वल टू एन इंटू ए सी। एक आपने यहाँ पर इसको देखा था। इसके साथ में एक आपने देखा था दैट इज योर एस प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू वन। तो एक यहाँ पर ये देखा, तो एक यहाँ पर इसको याद रखिएगा, दूसरा आपके पास इसको याद रखिए, ठीक है। अब तीसरा दो चीजें और बताता हूं, वहीं पर खत्म करूंगा कि आपने E इज इक्वल टू पढ़ा था। E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आपको एक रिजल्ट निकाल के यहाँ पर बता देता हूँ। E इज इक्वल टू था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दोनों तरफ अगर एक वन ऐड कर दिया जाए तो दिस वन इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वन। ये क्या हो गया, वन प्लस ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये यहाँ पर इन दोनों का टोटल हो गया, क्या हो गया आपके पास में, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वन प्लस ई। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये निकल के आया। आपने क्या बोला, इसको वन प्लस वन को दोनों तरफ ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया, आपके पास में यहाँ पर शॉर्टकट में निकल के आ गया। सिमिलरली वाटर कंटेंट होता है स्मॉल w दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसमें आपने दोनों तरफ स्मॉल वन का इंटू वन का डिवाइड कर दिया, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड प्लस वन। यहाँ से आपके पास में हो गया वन प्लस वाटर कंटेंट दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। सो दिस वन इज इक्वल टू वन प्लस w इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। सो वेट ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन वन प्लस स्मॉल w। कहानी खत्म। ये सारे के सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में थे। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, इंपॉर्टेंट क्या है, सो दिस वन इज योर स्टार क्वेश्चन, दिस वन इज योर स्टार मार्क। ये हैशटैग तो आपके पास में लगाए हुए हैं ऑलरेडी, जो आपके पास में इंपॉर्टेंट है। ये वाला उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपके पास में ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा आपके पास में सबसे ज्यादा अगर आपके पास में नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें, एमपीएससी की बात करें, आपके जूनियर इंजीनियर्स की बात करें, किसी भी जूनियर इंजीनियर की एग्जाम, तो ये फॉर्मूला जनरली आपको वहां पर लिखा मिल जाएगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। ये थोड़ा कम पूछता है, ये थोड़ा मोड़ा पूछ लेता है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में, और पूरे के पूरे यहाँ पर चैप्टर आपका सॉइल वाटर रिलेशनशिप खत्म होता है। कुछ और बेसिक चीजें उसके बारे में आगे देखेंगे, बट मेन आपके पास में जो चैप्टर था वो यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।